हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है? इट इज़ बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर आधारित है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि सपोज आपके पास एक कोई रीजन है, ये रीजन ग्रीन कलर से दिख रहा है, इसमें से चार्ज बाहर आ रहे हैं। ठीक है, जब चार्ज बाहर आएंगे तो बेसिकली चार्ज का फ्लो होगा फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट टू आउटसाइड। ठीक है, जब चार्ज का फ्लो होगा तो उसकी वजह से करंट जनरेट होगा। ठीक है, तो अगर किसी सरफेस से या किसी वैल्यूम में से चार्ज बाहर आ रहे हैं तो इसका मतलब है जो आउटसाइड चार्ज हैं वो बराबर होंगे इनसाइड चार्ज में जो संख्या कम हो रही है। इसी को बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन। तो अब हम देख लेते हैं, तो आई जो होता है वो क्या होता है? माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो हमारे पास ये एक बेसिक प्लॉट है। बेसिक प्लॉट में क्या है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ग्रीन कलर से, इसके अंदर बहुत ढेर सारे चार्जेस हैं और इसमें से चार्जेस की संख्या कम हो रही है। तो चार्जेस की संख्या कम होने का मतलब है कि इसमें से चार्जेस बाहर आ रहे हैं। जब चार्ज बाहर आएंगे तो जो करंट होगा वो करंट कितने के बराबर हो जाएगा? करंट जो फ्लो होगा वो होगा माइनस डी क्यू बाई डी टी के बराबर। और करंट अगर हम वॉल्यूम करंट डेंसिटी के टर्म में देखें तो ये होता है क्लोज इंटीग्रल जे डॉट डी ए। चार्जेस आर कंजर्व, तो इसका क्या मतलब है? टोटल फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम इनसाइड, इस ऑब्जेक्ट से जो बाहर चार्ज आ रहे हैं, टोटल फ्लो ऑफ चार्ज आउटसाइड। तो अगर इसमें से चार्ज बाहर आएंगे तो वो कहाँ से आएंगे? वो आएंगे इनसाइड से, राइट? इस ऑब्जेक्ट के इनसाइड से चार्ज बाहर आ रहे हैं। तो टोटल फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम इनसाइड इज इक्वल टू टोटल फ्लो ऑफ चार्ज आउटसाइड। तो टोटल फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम इनसाइड ये हो जाएगा माइनस डी क्यू बाई डी टी, राइट? और ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू करंट, दैट इज आई। तो आई कितने के बराबर है? तो आई आपके पास है जे डॉट डी ए। ठीक है, तो चार्ज जो है फ्लो फ्रॉम इनसाइड, इसका मतलब है कि चार्जेस की संख्या या चार्ज का जो दर है यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज वो क्या हो रहा है? नेगेटिव है। तो इसलिए यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आ गया। और इज इक्वल टू जे डॉट डी ए, क्योंकि ये वॉल्यूम करंट डेंसिटी है तो चार्ज आउटसाइड जब फ्लो होगा तो करंट जनरेट होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं जे डॉट डी ए। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस डी बाई डी टी। अब चार्ज जो होता है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में इसको लिख सकते हैं रो डी टाउ वॉल्यूम इंटीग्रल, और ये आ जाएगा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल है। तो क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल जे को हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ जे डी टाउ वॉल्यूम इंटीग्रल के टर्म में। कहाँ से? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से आ जाएगा डेल डॉट जे डी टाउ। ये आ गया। अब ये डेल डी बाई डी टी है तो अंदर जाएगा डेल रो बाई डेल टी हो जाएगा, और ये डी टाउ हो गया, इधर माइनस है और ये आपका राइट हैंड साइड में यही बचा। कंपेयर कर देंगे, जैसे ही कंपेयर करेंगे तो डेल रो बाई माइनस डेल रो बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल डॉट जे, या डेल रो बाई डेल टी को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा डेल रो बाई डेल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो कि बेसिक इसका आता कहाँ से है? ये आता है, ये किस कंजर्वेशन लॉ का कॉन्सिक्वेंस है? ये इक्वेशन है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, राइट? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो इक्वेशन है उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या है? डेल रो बाई डेल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू जीरो। इसी इक्वेशन को बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, जहाँ पे रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और जे जो है वो वॉल्यूम करंट डेंसिटी है।